इस्लामाबाद के अंदर और यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त दिन का इनेकाद किया गया और यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो तादाद है आज के दिन के हवाले से अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा है। देखना ये है कि इस दिन की अहमियत हमारी मतलब आने वाली ज़िंदगियों में जो वैसे भी कैंसर की अगर बात करें तो बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये बीमारी कंट्रोल कैसे की जा सकती है। और इस दिन की अगर स्पेशली बात की जाए तो बैरिया यूनिवर्सिटी इस दिन का जो अवेयरनेस डे बना रही है, इसको इनके स्टूडेंट्स, इनकी फैकल्टी, ये लोग कैसे देखते हैं। हम आपको लेके चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ और वो आपको बताएंगे कि ये जो दिन का आज जो इवेंट रखा गया ये कितना इंपॉर्टेंट है। आने वाले हमारे लोगों को अवेयरनेस के सेशन के हवाले से बात की जाए तो ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे ये जो अवेयरनेस है ब्रेस्ट कैंसर की, ये बिल्कुल इसको अवेयरनेस करनी चाहिए क्योंकि देखें हमारे इधर मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों उनको कैंसर होता है और उनको पता भी नहीं चलता। तो उनको इस तरह की अवेयरनेस होगी तो उनको पता चलेगा कि वो खुद अपने तौर पे किस तरह चेक कर सकते हैं अपने आप को। ये इसके बारे में भी मैं बताया है। और आपको पता है जो मेन सबसे बड़ी मुझे लग रहा है इसका फर्टिलिटी रेट है, तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत नुकसानदेह होती है। ये हम पढ़ते लिखते इसलिए हैं ताकि हम अपने सारे इजहार कर सकें, सारा बता सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमें बिल्कुल पता चलना चाहिए ताकि एक इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को पता हो कि इसको किस तरह हैंडल करना है और इंडिविजुअल लेवल पे उनको ये भी पता हो कि किस तरह इसको डायग्नोज करना होता है। क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको है भी या नहीं। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि इनको ओपनली करना चाहिए और ओपनली सबको स्प्रेड करना चाहिए, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे लगता है कि जैसे हम खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, इन सबको ये चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए। ये आप स्प्रेड करेंगे, इससे ना ही तो हमारा इल्म बढ़ेगा मगर बाकी स्प्रेड होने से हम बाकी काफ़ी चीज़ें से बच सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को हम आने से रोक सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इसको स्प्रेड करना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी अवेयरनेस की तो पिछले दिनों हमारा एक सेमिनार भी हुआ था इसके ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, और एक लड़की होते हुए भी हमें इसकी मेन चीज़ों के बारे में भी नहीं पता था। हमें इसके रीज़न्स भी नहीं पता था कि ये किस तरह होता है और हमें ये भी नहीं पता था कि इवन मेन कैन गेट दिस डिज़ीज़। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये तो घर में किसी को भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ है। और अगर आप एक मर्द भी हैं तो इसके बारे में सीखना चाहिए आपको, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि आपके घर में कोई आपकी माँ होंगी, आपकी बहन होंगी जिनको ये हो सकता है। तो इसीलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ ना कि औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी। आई थिंक हर इंडिविजुअल के लिए इसको जानना ज़रूरी है। और इसी तरीके से जिस तरह अभी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, तो अगर हम इसी के साथ अपना कोई बंदा हो या कुछ लोग हों जो कि लोगों को बता रहे हो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो बहुत अच्छा होगा इस लिहाज से। और इस तरह हम उनके लिए फ़ंड्स तो करें, लेकिन आई थिंक हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए इस इवेंट के साथ से। आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह अगर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़े तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा रेशो है। तो आई थिंक सो कि जैसा 50 ये तो बहुत लेट डायग्नोज होता है, तो आई थिंक हमें पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। जैसे कि ये मसला फैलता ही चला जा रहा है इंटरनेशनली भी और हमारी अपनी कंट्री में भी, तो इसकी अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। इनफैक्ट मेंस हो या वुमेन्स हो, दोनों को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपने घर में भी औरतें हैं। अगर हमें इस बारे में नहीं पता होगा तो कल को हम उनके लिए केयर टेक कैसे करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, तालीमी इदारों में इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल्स पे ही आप इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस वहाँ ये किए नहीं जा सकते क्योंकि सब अंडर 18 एज के होते हैं। तो अगर ये यूनिवर्सिटीज़ में किए जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। और हमारे साथ क्योंकि को एजुकेशन में गर्ल्स भी पढ़ लेती हैं, तो इस चीज़ का फैलाव से ही पूरे पाकिस्तान में एक आवाज़ उठ सकती है और एक कैंपेन बन सकती है। It was a great cause, as breast cancer awareness is still not really under the lights in Pakistan. So it was a big cause and we did contribute a lot. I guess at the end we are going to share the donations when we know how much we have collected. And a big round of applause to Mr. Mohsin Usman for supporting us, for being there with us and being with the volunteers, for giving us discounts and everything, and for yummy food as well. Thank you, sir. That's all. I'll keep it brief and I'll like to move on. So thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Mohsin Usman Sahab, CEO, Usmania Restaurants, Manager, Student Support Center, Assistant Managers, Student Support Centers, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, my very strong encouragement to all those who have participated in this meaningful event. Thank you very much
for being here today. It is always delightful to see young students participating in such events which is socially and medically very important and very close to our hearts. If we will continue participating in this area, definitely will create a lot of awareness and will bring lessons to our families members as well, so that they remain protected from such kind of diseases. I am very thankful to Mohsin Saab for being here, especially on this event, and grace this event with his presence, and looking forward for such interaction in future as well. It is very heartening to know that your mother is a cancer survivor, and definitely she has gone through a lot, and we wish you all very best as well. With this small talk, at the end I would like to congratulate Manager SSC and his team and the CSP volunteers for doing such a wonderful job. I belong to Murree, the mountain hills here. सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत अच्छे कॉज के लिए आप लोग आए और आपने इसको पिंक रिबन को लोगों के सामने बताया। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इस बीमारी के साथ लड़ चुका हूँ अपनी वालदा के थ्रू, और लोग इससे शर्म खाते हैं, इसको बताते नहीं हैं, इसको छुपाते हैं। आप सारे यहाँ ग्रोन अप्स बैठे हो, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि कभी भी इस बीमारी को छुपाना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि अगर ये छुप जाएगी, घबरा जाएगी और ये आपके एक्जिला से आगे चली जाएगी, फिर ये रुकेगी नहीं कभी। जब तक ये आपके एक्जिला तक है, मतलब आर्मपिट तक है, तब तक आप इसको बचा सकते हैं, आप इसकी क्योर कर सकते हैं। वंस इट मूव्स फ्रॉम एयर, नो टर्निंग बैक। और ये बहुत तकलीफ़ वाली बीमारी है, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ख़ुद भी, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप लोग अपना सेल्फ एनालिसिस ख़ुद करें। अगर आपको कभी लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब पहले नहीं थी, तो इससे घबराना नहीं। अपने फादर से, अपने भाई से, अपने ट्रस्टवर्दी बंदे से इसके बारे में ज़रूर बात करना। ये बहुत बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इसमें बहुत तकलीफ़ है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे दुख हुआ इस बीमारी को देख के, वो ये था कि इसका इलाज भी बहुत महंगा है, आसान नहीं है करना। ये मेडिसिन आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बहुत हाई रेट्स पे मिलेगी। तो जो गरीब लोग हैं जो इसको नहीं कर सकते, आपको अल्लाह ने अगर नवाजा है, मेरा आपका सबका काम है कि उनकी मदद करें, थोड़ी करें, ज़्यादा ना करें, पर इतनी करें कि एटलीस्ट किसी की बीमारी कम हो जाए। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस बारे में। और उस्मानिया ने यहाँ पे जो अपना लगाया था स्टॉल, उसमें 3 दिन की जो हमारी सेल्स हुई थी, वो सारी जो है वो मैं डोनेट कर रहा हूँ पिंक रिबन को। हम कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहे हैं यहाँ से। और आप जितने मेरे बहन भाई यहाँ बैठे हुए हो, जब भी आप उस्मानिया आओगे, जो पहला 1000 स्टूडेंट मेरे पास आएगा उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा थ्रू आउट पाकिस्तान। और इतना तो मुझे भी नहीं बचता। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस टाइम 14 आउटलेट्स हैं रेस्टोरेंट्स के, और 7 मेरी होटल्स हैं। एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मनोर मार्की के नाम से, PWD के पास, आपने शायद सुना हो। एक हमारा उधर है नूर महल मार्की है। अगर आप लोग उसमें जाएंगे, उसमें आउट ऑफ द वे जाके मैं आपकी खुशियों में शरीक होऊंगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर मैं अकोमोडेट करूँगा। मनोर जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, तो एक दफ़ा उसको आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। उसका नेट पे भी आ रहा है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इस नोबल कॉज के लिए उस्मानिया रेस्टोरेंट 24 घंटे 24 आवर में मेरी टीम आपके लिए हाज़िर है। जब पिंक रिबन की बात आएगी तो आप सबसे पहले मुझे देखेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। इसके अलावा एक छोटी सी डोनेशन है जो हम पर्सनली करना चाहते हैं। मेरे CFO यहाँ बैठे हैं राजा जैन रहमान साहब, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे सर आपकी टीम के साथ, और वो जो होगा वो आपको ये इंजेक्ट कर देंगे सिस्टम में। आप लोगों का मुझे बुलाने का, इतनी मोहब्बत देने का बहुत शुक्रिया।
मैं बहुत थैंक यू करता हूँ बिलाल भाई का। ये मेरे मनोहर के सारे प्रोजेक्ट्स को बिलाल साहब देखते हैं टाइम निकाल के। इस कॉज के लिए जब मैंने इनसे बात की तो ये आए। ये ख़ुद भी बहुत बड़े डोनर हैं पिंक रिबन के, बताते नहीं हैं मगर ये डोनर बहुत बड़े हैं इसके। सो थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू फवाद साहब, थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू ब्रदर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। सर उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने हमारे इस इवेंट को ग्रेस किया। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि हमने इस इवेंट में किया क्या क्या है और किस तरह इसको लेके चलाया। बेसिकली सर इस इवेंट का जो बेसिक कॉज था अवेयरनेस देना। हमने अपना ज़्यादा फोकस रखा अवेयरनेस पे, उसके बाद हम आए फंड रेजिंग पे कि ये जो चीज़ है जिसे मैं भी क्या, मेरे ख्याल से आप जहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, इस चीज़ को हमारी सोसाइटी के अंदर एक टैबू समझा जाता है। ना मर्द खुल के बात करते हैं, ना औरतें खुल के बात कर सकती हैं। बहैसियत मैं CSP क्लब का प्रेसिडेंट हूं और मैं एक मैसेज यहाँ पर ये देना चाहता हूँ कि जितने भी आप मर्द और औरत हैं, हमारे इस इवेंट का बेसिक मकसद सिर्फ एक यही है कि हम इस टैबू को ख़त्म करें। क्योंकि जितना औरतें अपने घर वालों से ओपन हो पाएंगी इसके बारे में, उतनी ही चीज़ ये जल्दी सॉर्ट आउट हो पाएगी। तो आप सब ने इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 3 दिन का हमारा इवेंट था जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, जिसमें हमें उस्मानिया ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। सो सर थैंक यू फॉर दैट। उसके अलावा हमने लास्ट ईयर की जो हमने 2021 में हमने जो पिंक रिबन करवाया था उसमें हमारी डोनेशंस थी 80,000। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी सर आपके पीछे जितने भी वॉलंटियर्स बैठे हैं, इन्होंने सर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दिन रात फंड रेजिंग करवाई है और इन 3 दिनों में इन्होंने अराउंड 3 लाख इन्होंने जमा किया। तो सर ये हमारे बच्चे हैं जो बाकी लोग जो स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते भी हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेते हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं सर, ये सिर्फ पढ़ाई के अलावा एक कम्युनिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और सर कुछ मेरे साथ, मैं CSP क्लब से हूँ, मेरे साथ मेरे दूसरे क्लब्स में भी थे, आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स क्लब, जिन्होंने सर 2 दिन यहाँ प्ले किया और उन प्ले के ज़रिए उन्होंने टिकट फ़ी रखी थी और उन्होंने डोनेशंस वहाँ से इकट्ठे किए। तो आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स, साइकोलॉजी क्लब का सर मैं बताता जाऊँ कि हमने एक कैंप लगाया था यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जिसमें हमने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था जो फैकल्टी मेम्बर्स ही थे। उन्होंने बच्चों की इवैल्यूएशन की, पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन, सिग्नेचर एनालिसिस के ज़रिए और डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए। तो साइकोलॉजी क्लब एंड आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स क्लब एंड CSP क्लब, हम सब ने मिलकर इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है और हम इंशाल्लाह आगे भी बनाते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत शुक्रिया आने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच।